नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सर आज आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फर्क बतलाने वाला हूं। अक्सर लोग ये कहा करते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दोनों सेम होते हैं। अक्सर कहता है कि पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा जाता था और अब सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा जाता है। बाबू आज आप जानिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस दोनों में आसमान और जमीन का फर्क है। समझो मेरी बातों को। पहले जो हुआ करता था बाबू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या बाबू? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है ना बाबू, अब इसका शुद्धतम रूप सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दो प्रकार के होते। कितने प्रकार के होते? दो प्रकार के होते। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दो प्रकार के होते। एक होता है बाबू एक्टिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एक्टिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और एक होता है बाबू स्टेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। स्टेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो पता चला कि जो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये दो प्रकार के होते। एक एक्टिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और दूसरा स्टेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। समझना मेरी बातों को कि सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है समझना यहां पे। तो ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है दो प्रकार में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एक एक्टिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा स्टेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बाबू एक्टिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस MV1 या MV5 प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक अदर वर्ड, और स्टेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस नाउन, ये होता है। जैसे इसमें आप एग्जांपल्स ले लीजिए। ये जो है ना बाबू ये एक्टिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये पहला पार्ट है बाबू, इसका A कर दीजिए इसे और ये B कर दीजिए। ये बाबू आपका दूसरा पार्ट है। ठीक है। अब इसका जो एग्जांपल्स है बाबू, और इसको आप दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। इसका जो हम लोग पढ़ते ही गोज टू पटना, यू लव मी, दे कम हेयर, ये सब जो है इसका एग्जाम्पल। और इसका एग्जाम्पल्स क्या हो जाएगा? एक्टिव का ये सब और स्टेटिव का ये सब रहेगा बाबू। पहला I am a teacher, you are a doctor, she is a housewife,
मतलब कि जो एक्टिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसी को ना हम लोग सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। सॉरी, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। कुछ पढ़ रहे हो? सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा दिया हो। सिंपल प्रेजेंट टेंस का बाबू यही स्ट्रक्चर है। और स्टेटिव वाला जो ये है ना, ये स्टेटिव जो होता है बाबू, ये यूजेज ऑफ इज एम आर होता है। यूजेज ऑफ इज एम आर होता है। ये जो हम लोग स्पेशल में सीखेंगे यूजेज ऑफ इज एम और आर। इस प्रकार से एक छोटे से वीडियो में हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में छोटा सा फर्क को सीखा। फर्क तो जुड़वा भाई में भी हो जाता है, समझ रहे हो जुड़वा भाई? यहां तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक बार रिकॉल करते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वी नो दैट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हैज टू काइंड्स। फर्स्ट, active present indefinite tense, and second is called a stative present indefinite tense. We know the structure of active present indefinite tense is subject plus MB1 oblique MB5 plus object oblique other word. For example, he goes to Patna, you love me, they come here. तो ये वाला जो है ना बाबू, इसी को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेम स्ट्रक्चर्स को सीखे हैं। एंड स्टेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नाउन। डीपली हम लोग इसे एक लेक्चर ही चलेगा यूजेज ऑफ इज एम आर पे सीखेंगे। ये फॉर एग्जांपल, आई एम ए टीचर, यू आर ए डॉक्टर, सी इज ए हाउस वाइफ। तो मित्रों, आज के इस छोटा सा चटनी वीडियो में मैं आपको यह बतलाने का प्रयास किया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फर्क क्या है। धीरे धीरे बाबू हम लोग आपको आगे इसी प्रकार से डीपली में टेंस को पढ़ाते चलूंगा। बस आप लोग पढ़ने का प्रयास करना। यदि कहीं अक्षर उतना समझने में दिक्कत हो रहा है तो अपना क्वालिटी को बढ़ाकर समझने का प्रयास करना, क्योंकि बाबू हमारे पास अभी भी स्मार्ट बोर्ड नहीं है। तो अगर धीरे धीरे ही सही हम लोग सारा इंस्ट्रूमेंट के साथ आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल आप लोगों को यही व्हाइट बोर्ड पर ही अध्ययन करना पड़ेगा। बार बार कहता हूं कि ऑफलाइन के जैसा घर बैठे ऑनलाइन शिक्षा डेस्टिनी इंग्लिश हब यूट्यूब चैनल के माध्यम से सोनू सर के द्वारा दिया जा रहा है। आप लोग इसे मिस ना करिए। वीडियो आए तो उसे लाइक कमेंट, समझ रहे हो ना, पसंद आए तो लाइक कमेंट इत्यादि आप लोग सब होशियार हो गए हो। जो करने का है अपना कर देना, बट शेयर जरूर करना। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे आप लोगों से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे प्रकार से बतलाने का प्रयास करेंगे। और आप लोग इसे लिखिए, लिखना इसको जरूरी है। तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा, धन्यवाद।